चीज़ को उसने नमक मिर्च लगा के पता नहीं कैसे बताया, मुझे नहीं पता। मेरे पापा ऊपर आए होंगे सुबह के टाइम पे, रात को बाद शाम को बताया क्या करा। अगले दिन पापा गए, पापा नीचे आए, कहते तुम दोनों ने क्या बोला? हमने कहा हमने तो कुछ भी नहीं बोला। और एक्चुअली क्या था, श्राद्ध चल रहे थे, मेरी मम्मी का श्राद्ध करना था, तो मैं श्राद्ध से पहले आ गई थी। तो 15 दिन के श्राद्ध थे, मैं कहा 15 दिन रह लूँगी, मैं अकेले क्या करूँगी, और जैसे नराते होंगे फिर मैं चले जाऊँगी, क्योंकि पूजा पाठ तो इतना करती नहीं थी ज़्यादा करनी। तो कह रहे, मैंने कहा हमने तो कुछ नहीं कहा। कह रहे वो तो ऐसे बोल रहे हैं, और वो तो ऐसे ही गाली दे रहे हैं, तुम्हें भी दे रहे हैं, अमर सिंह ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इतना कुछ समझ ही नहीं आया हमें। मैं और फिर मेरी बहन ऊपर गए, फिर हमने सुना हमारा जीजा बोलता जा रहा, इतना बोला, हम चुप दोनों बहनें। मैं कहा चल इसको, मेरे तो पता ही है, मैं कहा बोल लेने दे इसको ना। बोला, फिर भाई आई मेरी बारी, खड़ी हुई थी वहाँ पे। बहू तो बहू ही लगती है ना, हमारी भी बहू लगती है। तो मेरा तो जब पारा घूमता है तो फिर मेरा घूमता है। और जो मैंने बोलना शुरू किया, जो इसकी असलियत बताई, मैंने कहा ये बात हुई थी। और असलियत जब मैंने उसकी बताई कि इसने ये बोला था, अपना छुपा गई, हमारा बता गई। हमने सोचा एक आधी, जब इतना इंसान बोलेगा, एक आधी बातें इंसान कर ही लेता है ना, कोई भी होगा, नेचुरली बात है, ह्यूमन बीइंग कोई भी होता है, एक आधी बात कर देता है कि हाँ ऐसे हुआ था, या चलो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं कर लो ना, कोई हाँ ऐसा होगा, इसने नमक मिर्च लगा दिया होगा। ओ बाबा रे, ये तो खड़ी चुपचाप खड़ी सुनती रही। मैंने कहा देख लो, ये बहुओं के लक्षण है भैया, जो घर से सीख के आएंगे तो ऐसे। बोली नहीं कुछ भी, सुनती रही। और वो जो मैंने बोलना शुरू किया, मैं रुकी नहीं। फिर मैंने क्या किया, मैंने बैग लिया, बच्चे के सामान जितना कुछ था अपना समेटा, मैं नीचे पापा के पास चली गई। मैंने पापा को कहा, मैं घर जाऊंगी। तो श्राद्ध चल रहे थे, अब उन्होंने कहा जी घर तो जाते नहीं है। पंडित वगैरह को पूछा, उसने कहा जी नहीं बेटी, आई पहले या जब तक श्राद्ध होंगे घर नहीं जाएगी ये। तो अब नई शादी हुई थी, तो अब परेशान जी, 15 दिन काटने थे। मैं ऊपर नहीं आई, मिलने आई होंगी कति बारी, मैं ऊपर नहीं आई, मैं नीचे ही बैठी थी, नीचे ही नहाना धोना, क्योंकि इंतजाम नहीं था वहाँ पे, बच्चे को नहाना धोना, ऊपर नहीं आते थे हम। मिलने आए कति बारी, मिलने आए, ऐसे नहीं आते, पूरे दिन हम नीचे रहते थे। फिर जिस दिन जाने का टाइम हुआ, जीजा को समझ आई मेरी, वो इसलिए ना कि मेरी हम बहन जीजा हमारे साथ करते थे, तो अलग करवा दो, सड़ती थी, ये जलन के कारण किया था, ऐसी बहू होती है। तो फिर मिलने आई, फिर भी मैंने कहा चलो। तो कह रहे, मेरे जी यही बोलने लगे कि बेटा मुझे सारी चीज़ पता चल गई है, किसका क्या किया है, और जैसे आप पहले आते थे ना वैसे ही आओ जाओ और ये करो। मैंने कहा क्या फ़ायदा हुआ? मैंने कहा जी यही क्या फ़ायदा, हमारे जी बहुत बड़े थे। मैंने कहा मैं तो बच्ची के बराबर थी, हमारे लिए पापा में और जी में कोई फ़र्क नहीं था। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा जी, क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो गया ना, और वो अब मिट नहीं सकता, और वो चीज़ें अंदर से जाएंगी नहीं। और इतना टाइम पे मैं नीचे थी, किसी को बुलाने आया ना, आपको तो दोनों घर देखने, तो अपनी बहू को देखो जाके, हमारा घर है, हम अपने आप देख लेंगे। मैं कहा ऐसे नहीं है, मेरा घर है हमारा, देख लेंगे। तो ये सब होके बोलने के, नहीं जैसे आते थे वैसे ही आओ, वैसे सब रहेगा, कुछ नहीं बदला है, मुझे पता चल गया है, ये है वो है, बोलने लगा। भांजा भी बोला, बहन एक भांजा भी था, वो भी बोलने लगा, बहन ने भी बोला, सब ने किया ना। बट ठीक है, बस मैं फिर चली गई। पहला दिन था नराते का, चूड़ियाँ वगैरह जो पापा ने देना था वो दिया करा, उन्होंने भी दिया, लेकिन अब रख लिया, क्या कर सकते। तो मैंने कहा ना, मैंने बड़ों का बहुत मान रखा, पर फिर एक लिमिट रख ली, एक अपनी लाइन बना ली। फिर उस औरत से मैंने, जो उसकी जो बहू थी, बिंदु नाम है, उससे वो, क्योंकि वो लड़का भी उनको भी ऐसा हो गया था, तो उसको मेरे को पता चल गया ये कैसा है। उससे फिर मैंने वो लिमिट रख ली। फिर मैं उसके, जैसे सासों वाला हाल था ना, फिर मैंने उससे वही किया, जैसे मौसी सास होती है ना, फिर मैंने उसको फ्रेंड सर्कल वाला या वैसे ऐसा नहीं रखा, फिर मैंने उससे सासों वाला बर्ताव किया। लिमिट रखी, जितनी ज़रूरत है उतना बोला, लिमिट रखी, उसको फिर मैंने वैसे बर्ताव किया, फिर नहीं किया। फिर उसके बाद एक बारी जब मैं यहाँ विकासपुरी रहने आ गई थी, तब इसके क्रिया चक्र ऐसे थे। तब ये सोचती थी कि भाई ये आए ना, करे ना, जाओ तो ढंग से पानी नहीं पूछना। बोलती भी थी, मैं तो जाती नहीं थी, तो कभी करना ऐसे, वो बहुत गंदी थी। तो बताओ ऐसे इंसान के साथ क्या रिश्तेदारी रखनी। बहन जीजा ऐसे एक बारी क्या हुआ, फिर बच्चे को मैंने क्या किया कि मैंने वो डाला, एडमिशन किया इसका, नर्सरी में ना हो गया था, तो बच्चे के लिए कुछ मिलता है ना, उसकी तैयारी कर रही थी मैं, स्कूल जब अगले दिन भेजना है, थोड़ी खुशी होती है बच्चे को ना कि अब स्कूल जाने लगा बच्चा। तो कुछ बना ही रही थी उसके लिए ना वो, क्योंकि खाने के लिए उन्होंने कहा जी एप्रन वगैरह होना चाहिए, बच्चे का ये होना चाहिए, तो ऐसे बनाने चाहिए। तो मैं कर रही थी उसकी तैयारी, तो लिख कढ़ाई कर रही थी उसके ना, फूल वगैरह बना के, उसका नाम